हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर एक कन्वर्टर होता है जो एसी करंट को या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज कर देता है। और इसका सिद्धांत ये है कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरकत्व पर आधारित एक यंत्र है और यह फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो नियम थे, फैराडे ने दिए थे, जिसे फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम कहते हैं। तो इससे पहले हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात कर लेते कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। जैसे दो कंडक्टर अगर पास में रखे गए हों और एक में करंट चल रहा हो, करंट जब किसी कंडक्टर में चलता है तो उसके जो पास वाला कंडक्टर रखा रहता है जिसमें करंट नहीं है तो उसमें एक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। किस कारण? इस जो पहला वाला कंडक्टर है, पहला कॉइल, उससे निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं होती हैं उनमें परिवर्तन होता है दूसरे में। तो ये परिवर्तन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम द्वारा जो होता है, फैराडे ने दिया था, उसी के अनुसार एक इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस हो जाता है उसमें। तो इस फिनोमिना यानी इस क्रियाविधि को ही म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। यह परिपथ का गुण होता है, यानी ये क्वालिटी है उस कंडक्टर की क्वालिटी। तो अब हम लोग ट्रांसफार्मर के वर्किंग मेथड पे बात कर लेते हैं कि वो कैसे यूज़ होता है। तो इसमें दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल, और एक लोहे के क्रोड पर, लोहे सॉफ्ट आयरन क्रोड पर ये लपेटा गया होता है। और इसका जो क्रोड होता है वो पटलित होता है यानी प्लेटेड, एक एक प्लेट उसका अलग कर सकते हैं हम लोग, ठीक। और उसी से सॉफ्ट आयरन क्रोड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इस वजह से हम लोग उसका यूज़ करते हैं। और प्लेटेड क्रोड का यूज़ इसलिए करते हैं तब उसमें एडी करंट होता है एक, जिसे हिंदी में भंवर धाराएं कहते हैं, वो उसमें उत्पन्न नहीं होता है और इससे ऊष्मा की हानि, जो हीट लॉस होता है उसमें नहीं, इस वजह से ट्रांसफार्मर में हीट लॉस कम होता है। इसमें जो कॉइल का यूज़ किया जाता है उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरकत्व होता है वो बहुत ही उच्च होता है, बहुत ही हाई म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉइल यूज़ किया जाता है उसमें। और जब प्राइमरी कॉइल से अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा जब पास करते हैं, एसी करंट जब पास करते हैं, तो उससे पूरे क्रोड में फ्लक्स परिवर्तन होने लगता है, यानी फ्लक्स डिफरेंस मारने लगता है। और फिर जिससे फैराडे लॉ के तहत, मतलब जो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ दिए थे उनके अंतर्गत सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है जो कि उसके फेज को डिफरेंस करता है। यानी जो एसी हम लोग को हाई लेवल का मिल रहा होगा उस एसी को वो लो लेवल के वोल्टेज में भी कर सकता है और हाई लेवल के, उससे भी हाई लेवल के वोल्टेज से भी कर सकता है। इसे हम लोग डायग्राम द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे जो पी पार्ट है यानी प्राइमरी कॉइल, उससे एसी करंट जब पास हो रहा है तब उसके फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि एसी करंट है वो एसी अपना चेंज करता रहता है, अपने फेस को चेंज करता रहता है। और फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और वो चेंजिंग, जिससे दूसरे सेकेंडरी कॉइल है जो उसमें एक करंट जनरेट हो जाएगा जो अगर ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, और जिससे हम लोग कम या हाई लेवल के एसी वोल्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर कई टाइप के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दो ही अधिकतर बताया गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोनों ट्रांसफार्मर में केवल एक ही अंतर है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो जो वोल्टेज लेते हैं उससे हाई वोल्टेज पे करंट देने लगता है, और जो स्टेप डाउन होता है उससे कम वोल्टेज पे देने लगता है, बस। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होगी वो कम होगा,
इस सेकेंडरी कॉइल की अपेक्षा, और स्टेप डाउन में वही प्राइमरी कॉइल का जो था नंबर ऑफ टर्न्स वो ज़्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल की अपेक्षा। बस यही दोनों अंतर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो हमको करंट मिलता है वो प्राइमरी करंट की अपेक्षा बहुत लो होता है और वोल्टेज हाई होता है, और वहीं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में करंट हाई होता है और वोल्टेज लो होता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेशियो, इसे के से डिनोट करते हैं, और जब के 1 से छोटा होता है तो स्टेप अप रहता है, और जब के 1 से बड़ा रहेगा तो स्टेप डाउन। अब ट्रांसफार्मर इफ़िशियंसी के बारे में, ये जो होता है, जो हम लोग पावर इनपुट डालते हैं और जो हमें पावर आउटपुट मिलता है उसका जो रेशियो होता है उसे ट्रांसफार्मर इफ़िशियंसी कहते हैं। और ये ट्रांसफार्मर इफ़िशियंसी में इसका जो फॉर्मूला होता है, इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इंटू 100। और आजकल जो ट्रांसफार्मर आते हैं उनकी इफ़िशियंसी 95.8% कुछ होती है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर में होने वाले जो लॉसेस होते हैं। पहला तो लॉस है एडी करंट। ट्रांसफार्मर में एडी करंट बहुत होता है। अगर उसमें प्लेटेड क्रोड न लगाया जाए तो उसमें क्या होगा कि एडी करंट बहुत ज़्यादा बनने लगेगा और हीट का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। और हिस्टेरिसिस लॉस, इसमें क्या होता है, पहले ट्रांसफार्मर में जो लोहे का क्रोड होता था उसे आम लोहे द्वारा बनाया जाता था, जो जिसमें कार्बन मिला हुआ होता है, इसी वजह से वो इतना हार्ड होता है। लेकिन अब उसमें सॉफ्ट आयरन क्रोड का यूज़ किया जाता है, जिससे हिस्टेरिसिस लॉस, वो भी एक प्रकार का हीट लॉस ही होता है, उससे भी हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। आज ट्रांसफार्मर का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, हर जगह ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ वोल्टेज को हाई या लो करने के लिए किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।